मेरी प्रार्थना है तुमसे पुष्पा, दोबारा ऐसा नहीं करना। यदि फिर कभी ऐसा कुछ किया तो गांव के मुखिया होने के नाते इन्हें तुम्हें पंचायत के सामने बुलाना पड़ेगा। देखो पुष्पा, गोकुल एक परिवार है और मैं उसका कर्ता हूं, इसलिए तुम्हें संकेत देने के लिए आया हूं कि बड़ों का आदर सम्मान करो, उनका अपमान नहीं। चलते हैं हम। कन्हैया। दादी माँ, मैं जाऊं? जाओगे? दादी माँ, माखन लेके फिर आऊंगा। चलता हूँ। नारायण नारायण। भगवान, श्री कृष्ण ने पुष्पा ग्वालन के लाए हुए मटके की ओर देखा तक नहीं। देवर्षि, इसका अर्थ है पुष्पा ग्वालन की भक्ति अभी अधूरी है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोर तपस्या करनी पड़ती है। पुष्पा ग्वालन भी भगवान की भक्ति करती है, परंतु उसकी भक्ति अभी परिपूर्ण नहीं है। भक्ति उसी की परिपूर्ण होती है देवर्षि, जो अहंकार को त्याग देता है। पुष्पा ग्वालन आज भी अहंकार के अधीन है, और जो अहंकार के अधीन है उसे निर्विकार की कृपा कैसे हो सकती है? जब पुष्पा अहंकार को त्याग कर श्री कृष्ण की शरणागत बनेगी, तब श्री कृष्ण की उस पर कृपा होगी। अर्थात श्री कृष्ण पुष्पा ग्वालन के घर का माखन चुराएंगे, यही ना भगवान? नारायण नारायण। एक छोटे से बच्चे को नहीं पकड़ सकते तुम चाणोर। पहले वो रात को आता था, अब वो दिन में आता है। पहले वो छुपते छुपाते आता था, अब वो सबके सामने आता है। और तुम्हारे द्वारपाल और द्वार रक्षक उसे पकड़ नहीं पाते चाणोर। महाराज, हम उसे शीघ्र अतिशीघ्र पकड़ लेंगे। शीघ्र कब चाणोर? शीघ्र कब? जब हम लोग गर्दन काट देगा तब। क्या हुआ माते चाणूर? महारानी, वो कृष्ण दिन दहाड़े महाराज के कक्ष में आता है, महाराज को डराता है, धमकाता है। और केस नहीं, कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ भी नहीं करता। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा मित्र चाणूर, हमारी पूरी सेना और सारे के सारे सेनानी कृष्ण से मिल गए हैं। इसीलिए तो मैंने पिताजी को पत्र भेजा है महाराज। सम्राट जरासंध को? अर्थात मेरे ससुर जी मथुरा आएंगे? हाँ महाराज, बस उन्हें संकेत मिलना चाहिए, वो अवश्य आएंगे महाराज। मैं तो बिना कारण भयभीत हो रहा था। छोटे, सम्राट जरासंध आ रहा है। देख रहा हूँ भैया। इसका साम्राज्य भी अधर्म की नींव पर खड़ा है भैया।
पर भी हमें प्रहार करना है। सम्राट जरासंध की जय, सम्राट जरासंध की जय। भाभी ने अपने पिता सम्राट जरासंध को मथुरा बुलाने के लिए संदेश वाहक को भेजा है। तो इसमें विचलित होने की कौन सी बात है देवकी? एक पुत्री को अपने पिता से मिलने की इच्छा होना स्वाभाविक है। सामान्य स्थिति में स्वाभाविक है स्वामी, परंतु न तो भाभी के लिए समय सामान्य स्थिति है और न हमारे लिए। दिन प्रतिदिन भैया का पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। यदि ऐसी स्थिति में सम्राट जरासंध जी मथुरा आए तो अपने जमाई की मनोदशा सुधारने के लिए वो गोकुल पर आक्रमण भी कर सकते हैं और हमारे कृष्ण को। देवकी, ऐसा विचार नहीं करोगी तो तुम चिंता मुक्त रहोगी। कंस किसी बच्चे को अपना शत्रु मान सकता है, किंतु जरासंध जैसा महाबली, महाज्ञानी विद्वान नहीं। परंतु हमारा कृष्ण सकुशल रहेगा देवकी, सकुशल। अति अधर्मी नीच है, करता अत्याचार, इनके नाश विनाश को प्रभु लीना अवतार। जब जरासंध मिट जाएगा तब सारे अधर्मियों का आत्मविश्वास टल जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।